Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट अड्डा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे पर है। कैप्टन रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम कल मैदान में उतरी भी। टीम की परफॉर्मेंस क्या रही वो आपने देखा। पूरी पहले बैटिंग करने का मौका मिला टीम इंडिया को। पहले बैटिंग की और कोलैप्स करती चली गई टीम इंडिया। हालांकि केएल राहुल जो कल जिन्होंने ओपनिंग नहीं की, उन्होंने एकमात्र 50 क्रॉस किया और पूरी की पूरी टीम 186 पर आउट। लेकिन उसके बाद जब गेंदबाजी करने के लिए ऐसा लगा था पहले कि शायद इतने रन आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई। आखिर में जब लगा कि आप जीत गए हैं या बहुत आसानी से जीत जाएंगे, केएल राहुल का कैच ड्रॉप करना और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और कैच उछला था, लेकिन सुंदर बॉल तक पहुंचे ही नहीं और टीम इंडिया हार गई। यानी कि जो जीता हुआ मैच था वो टीम इंडिया हार गए। विक्रांत गुप्ता इस वक्त मेरे सहयोगी इस पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, इस पर और चर्चा करेंगे। अच्छा, वो थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहरहाल अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आप 2024 की तैयारियां कर रहे हैं, आप T20 वर्ल्ड कप से आगे निकलकर आप वनडे वर्ल्ड कप की तरफ आप देख रहे हैं, उसके लिए आप अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्या टीम इंडिया में सही प्लानिंग के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ रही है? सवाल यह है कि क्या इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ या इसी टीम के साथ आप खेलेंगे या एक्सपेरिमेंट का दौर आपका समाप्त नहीं हुआ है? आप न्यूजीलैंड की सीरीज में कुछ बॉलर को टेस्ट करते हैं, ट्राई करवाते हैं, उनको आप ब्लू कैप पहनाते हैं, उनका डेब्यू करवाते हैं, लेकिन अगले मैच में वो आउट हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं और फिर आप नए को, आप कब तक ऐसे टेस्ट करते रहेंगे? आप जिनको ब्लू कैप दे रहे हैं, आप जिनको टीम इंडिया में ला रहे हैं, जिनका डेब्यू करवाया, क्या आप उनको कुछ मैच नहीं देंगे खेलने के लिए? आप एक मैच खिला देते हैं, एक सीरीज में खिला देते हैं और उसके बाद से अगली सीरीज से वो गायब हो जाते हैं, तो आपका मकसद क्या है? उनका डेब्यू कराना सिर्फ मकसद है या फिर टीम इंडिया को आगे ले जाना आपका मकसद है? रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कैप्टनसी पर। पहले बैटिंग कल जिस तरह से हुई है, टीम इंडिया जिसको माना जाता है कि बैटिंग इसकी सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन इंटेंट ही नजर नहीं आया। हालांकि रोहित शर्मा की कोशिश स्टार्टिंग में जरूर की थी, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए गलत लाइन पर। कल शानदार गेंदबाजी बांग्लादेश के बॉलर्स ने की, खासतौर पर शफीकुर ने जो है शानदार, हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनकी ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। हालांकि बैटिंग में एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम जो है वो थोड़ी सी असहज नजर आई। शायद टीम इंडिया का प्रेशर रहा हो कि अच्छा इतनी बड़ी टीम के सामने खेल रहा है, वो कोलैप्स कर गए। जैसे अभी हाल में T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था कि लिटन दास ने शानदार पारी खेली थी और लगा था शायद T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा देगा, लेकिन जैसे तैसे वो टीम इंडिया मैच जीत गया। अगर बारिश का खलल उसमें ना पड़ता तो बड़ा मुश्किल था वहां मैच बचाना। कल के मैच में भी आपने 9 विकेट हासिल कर लिया, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, खासतौर पर जो मिडिल ओवर से और ओपन में भी अच्छी बॉलिंग करवाई चाहर ने। फिर उसके बाद जो हमारे फास्ट बॉलर जो स्पिनर्स हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सेन ने भी, हालांकि वो पहले मैच का प्रेशर उन पर नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी के जो 50 रन बने, आखिरी के 50 रन सिर्फ एक विकेट पर, एक विकेट बाकी था, आपको एक विकेट चाहिए था, मिराज का विकेट चाहिए था और मिराज ने चांस भी दिया। शार्दुल ठाकुर की बॉल थी, उन्होंने हवा में बॉल फेंकी, केएल राहुल ग्लव्स के साथ बिल्कुल गेंद के नीचे थे और इजीली उस गेंद को पकड़ा जा सकता था। ऐसा भी नहीं था कि वो मूवमेंट में हो या दौड़ रहे हो और फिर कैच ड्रॉप हो, ऐसा भी नहीं। वो स्टेबल थे, एक जगह पर खड़े हो गए थे, आराम से बॉल उन तक आई, लेकिन उन्होंने वो कैच ड्रॉप कर दिया। उसके बाद एक और चांस उछला और वॉशिंगटन सुंदर वो अटेम्प्ट करने नहीं पहुंचे, शायद उनको बॉल दिखी नहीं, ऐसा लगा। विक्रांत मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। विक्रांत, कल के मैच में क्या हुआ है? कल के मैच पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा यहां पर इस पर बात करना चाहता हूं कि जब आप टीम इंडिया में किसी कोच को लाते हैं, उस कोच का कोई तो नजरिया होगा, अच्छा उनका एक खेलने का एक तरीका तो होगा। राहुल द्रविड़ की क्या सोच है? राहुल द्रविड़ क्या करना चाह रहे हैं टीम इंडिया के साथ? क्या किस इंटेंट से? अगर इंग्लैंड की बात करें, उनकी टीम एक तरीके से खेल रहे हैं, बहुत सारी टीमें उनके जैसे खेलना चाह रहे हैं। राहुल द्रविड़ का क्या योगदान है इन नई टीम इंडिया में? क्या बदलाव वो लेकर आए? राजीव, मुझे लगता है कि जो सेमीफाइनल इंडिया हारा था ना, उसमें मैं शायद राहुल द्रविड़ और उस सोच को जिम्मेदार मानता हूं। बट कल जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोच का इतना कसूर होगा।
राहुल द्रविड़ ने खुद देखिए वनडे क्रिकेट तो खेली है ना, ही नोज कि आज की तारीख में आपको कितने रन चाहिए होते हैं। हाँ, ये दिक्कत राहुल द्रविड़ से पहले रवि शास्त्री के साथ भी थी, उससे पहले फॉर अ ब्रीफ फाइल अनिल कुंबले के साथ भी थी, कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो कभी कभी आप मैच सिचुएशन को रीड नहीं कर पाते हैं। आप 300 के लिए गए, आपने देखा यार ये विकेट तो 300 की नहीं है, क्या आप उसमें 240 बना सकते हो, वो आप नहीं कर पा रहे हो, आप 186 ऑल आउट हो जाते हो क्योंकि आप अभी 300 के लिए खेल रहे हो। तो ये एक फर्क जरूर है। लेकिन कल का मैच जो भारत हारा है, ठीक है, वो कैच भी जिम्मेदार है, वो कैच जिसके लिए सुंदर नहीं गए वो भी जिम्मेदार है, गेंदबाजी उन्होंने 50 रन करा दी वो भी जिम्मेदार है। लेकिन आप ढक रहे हैं बल्लेबाजी को, आप पर्दा डाल रहे हैं भारत की बैटिंग पे, क्योंकि आपकी बैटिंग ने अगर 186 रन बनाने हैं इन बांग्लादेश अगेंस्ट बांग्लादेश, तो आप वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे? आप इन चीजों का सवाल भी देखिए ना। तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, ठीक है, इसमें मैं आपकी बात मानता हूं कि राहुल द्रविड़ का एक रोल रहेगा कि क्या वो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, मतलब क्या वो फ्रेश टैलेंट जो है, जो यंग प्लेयर्स हैं आपके, एक एक दो दो करके उनको बीच में डाल सकते हैं, वो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि आप जैसे T20 में फंसे हुए थे और उस वक्त आपका सारा ध्यान T20 में था, हालांकि T20 में दुनिया आपसे 4 कदम आगे थी। अब हुआ क्या है, आप आए वनडे पे, वनडे आज भी आप वही प्रिमिटिव तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया वनडे में भी आपसे आगे चली गई है। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, अरसे से मैं ये बात कह रहा हूं कि भारत T20 खेलता था वनडे की एक्सटेंशन की तरह, मतलब जैसे आप वनडे क्रिकेट खेलते थे वही प्लेयर आपके वो T20 खेलते थे, उसी तरह खेलते थे। और वो आपने उस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में देख भी लिया, 60 रन आपके 10 ओवर में। लेकिन दुनिया ने क्या किया है, दुनिया अब वनडे T20 की तरह खेलना शुरू हो गई है, बल्कि इंग्लैंड की आप जो बात कर रहे हो तो टेस्ट मैच T20 की तरह खेलने शुरू हो गए। तो हम जब वनडे में आए हैं तो अब हम वनडे को उसी पुराने वनडे के अंदाज में खेल रहे हैं। आज भी हमारे फैंस यही कहते हैं कि 1 2 3 हमारा बहुत अच्छा है जी, 3 में से 2 का 100 आना ही आना है। अब वो होगा नहीं ऐसे, क्योंकि कहना आसान होता है। मैं एक बात, एक तो आप इस फॉर्मेट से भी हट गए हैं, दूसरा आई थिंक एज इज कैचिंग अप विद सम ऑफ द प्लेयर्स, और आप इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते। फिर किया क्या जाए? अब यहां पर प्रश्न ये है कि कल की बैट कुछ नहीं किया जाए। आपने इतने वर्ल्ड कप राइट ऑफ किए, एक और कर दो। आप क्या कर सकते हैं राजीव? करने का कभी कभी क्या होता है ना, वक्त, आपको वक्त देखना होता है कि कब है वो करने का वक्त। शायद वो आज है, अब है, लेकिन आप कैसे करेंगे? और दूसरी बात है कि आप पैनिक सिचुएशन में नहीं जा सकते। आप एक मैच हारा तो पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, मेरा भी मानना है। और बांग्लादेश राजीव कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होता। आप आखिरी मर्तबा जब गए थे 2015 में, धोनी की टीम थी, तब भी हार के आए थे। 2016 से वो मुल्क अपने घर पे किसी से हारा ही नहीं है। सो विच मीन्स कि वो कंडीशन थोड़ी अलग होती हैं। इनफैक्ट क्या होता है ना कि लोग क्लब कर देते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश को सब कॉन्टिनेंट। चारों जो कंडीशन है अलग अलग है। इंडिया में आपको अच्छी विकेटें मिलती हैं, जहां पर थोड़ा सा ड्राइनेस होती है तो बॉल टर्न करता है। आप श्रीलंका जाएंगे, वहां पर क्योंकि ह्यूमिड वेदर रहता है तो विकेटें आपको थोड़ी डिफरेंट तरह की मिलती है, स्लो विकेटें मिलती हैं। पाकिस्तान में आपने देख लिया, या तो घास मिलेगा या बिल्कुल रोड रोलर मिलेगा, और बांग्लादेश की विकेटें नीची नीची रहती है। तो आपकी टीम को वहां एडजस्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि रोहित के रन ना बनाना, जो पूरा साल उनका आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि कप्तान के अगर रन नहीं होते तो फील्ड में वो कप्तानी करते वक्त अपने रनों के बारे में सोचता है, और जब वो कहते हैं बैटिंग कर रहा होता है तब वो अपनी कप्तानी के बारे में सोचता है। मतलब आप दोनों तरफ से दो धारी तलवार में फंस गए हैं, तो उनके रन आने बड़े जरूरी हैं। क्या मैं विक्रांत भाई, मेरे लिए एक और, मैं भी इसकी बात भी कर रहा था कि आपने न्यूजीलैंड की सीरीज में कुछ प्लेयर्स को आपने मौका दिया, आपने उनको डेब्यू कराया, तो आपका मकसद सिर्फ प्लेयर्स को डेब्यू कराना है, उनको खिलाना भी है? अगली सीरीज से वो गायब हो जाते हैं, एक सीरीज में आप उनको डेब्यू करवा देते हैं। आपकी प्लानिंग क्या है किसी प्लेयर के पीछे की? अभी प्लानिंग ही नहीं ना राजीव, मैं वही तो कह रहा हूं। अभी पिछले 2 साल से, क्योंकि इन द गार्ब ऑफ T20 की, जी T20 बना रहे, T20 बना रहे, T20 बना रहे हैं, आपने वनडे को निगलेक्ट कर दिया। ये फॉर्मेट इंडिया के लिए अच्छा फॉर्मेट हुआ करता था, ऐसा नहीं। आई थिंक वनडे में इंडिया टॉप 2-3 टीमों में था, लेकिन आपने उस फॉर्मेट को ना वहीं पे छोड़ दिया, वो ट्रेन आपने पटरी पर छोड़ दी। अब T20 के नाम पे आपने इतने सारे प्लेयर खिला दिए, इतने सारे खिला दिए वर्ल्ड कप, लेकिन वही खेलने गए जो पहले से जिनका तय था, वो बाईपास से आकर खेल गए। अब आपने T20 में कुछ प्लेयरों को बनाया जिनको निकाल दिया। अब वनडे जब होती थी, नेग्लेक्टेड वनडे, उसमें भी आप उनको खिलाते थे। अब वो मजबूरी थी,
उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जैसे आप राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, जो आपने बोला, 2 लड़कों को लेकर गए, वो बिना खेले वापस आ जाएंगे। फिर जब अगली सीरीज में आपकी वनडे के बाकी प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर ये लड़के जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, उसमें वो 5 मैच में 4-4 100 बनाएंगे, रन ही रन होंगे, लेकिन उनको इंडिया नहीं खेलने को मिलेगा। सो ये गलत है ना। आपको कभी ना कभी किसी एक यंगस्टर को अगर मौका दे रहे हो, उसको कंसिस्टेंट मौका देना चाहिए। संजू सैमसन फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने इस साल अच्छी बैटिंग की है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके साथ ना इनजस्टिस हुआ है। आप उनको खिला सकते थे, उनको एक लॉन्ग रूप दे सकते थे। वो ये ना हो कि पहले आपने कहा जी T20, फिर संजू को नहीं संजू तुम वनडे के लिए बड़े अच्छे प्लेयर हो, अब ना वो वनडे में ना T20 में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप कि जो सिलेक्टर्स हैं, जो भी अब बनेंगे, नए सिलेक्टर बनेंगे, उन पर जिम्मेदारी ये रहेगी राजीव कि आपने बहुत ज्यादा वनडे मैचेस नहीं खेलने इस साल वर्ल्ड कप से पहले। आपके 12 मैच है इसके बाद, और अगर एशिया कप होता तो 3-4 मैच और लगा लीजिए, विच मींस आपकी कोर 11, जो भी आप वर्ल्ड कप के लिए कोर 11 चुन रहे हैं, उसको हर मैच खेलना होगा, हर मैच खेलना होगा। इसमें अब ये मत करना वर्कलोड मैनेजमेंट पे, चल तू 4 मैच आराम कर ले, तू 4 मैच अपनी मरम पट्टी कराया, वो मत करना आप। हार्दिक पांड्या फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम के लिए बड़े एक कहते हैं ना कि बैलेंस लेके आते हैं। अब वो न्यूजीलैंड गए थे, उन्होंने कप्तानी भी की T20 में, भारत के अगले कप्तान भी होंगे T20, पर वो 3 वनडे मैचों की सीरीज में नहीं थे। इस सीरीज में वो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं उनको बैक का इशू होता है, तो आप उनको कॉटन वूल करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड में भी वो जो 3 T20 मैचों में खेले थे, उसमें उन्होंने बॉल नहीं डाला। लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप की टीम में आपके अहम सदस्य हैं, और वो 6 नंबर पर बैटिंग भी करते हैं, आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, उनके साथ और उनके बगैर आपकी टीम की सोच बदल जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना पड़ता है, आपको शाहबाज को कल खिलाना पड़ गया, आपने एक बैट्समैन नहीं खिलाया, क्यों? क्योंकि आपको 6वां बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। विद हार्दिक पांड्या दैट चेंजेस। सो मेरा पॉइंट यह है कि यहां पर भी वही चलता रहेगा कि आप तैयारी करेंगे बिना हार्दिक पांड्या के, अपने टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेलते रहेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या आएंगे तो आपका टीम कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा। तो ठीक कॉम्बिनेशन से क्यों नहीं खेलना चाहते हैं ये? आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं उतारते हैं? ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं, कहते हैं कि इनमें एक छोटा सा माइन्यूट दिक्कत नहीं होती, क्यों? बिकॉज दे गो थ्रू द प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि प्लेयर्स क्यों ये डिसाइड कर लेते हैं, मैं अब नहीं खेलूंगा, मैं अब आराम लेने जा रहा हूं। या तो ये हमें राहुल द्रविड़ या आपके सिलेक्टर्स बताएं कि हमारा ये है जी इस प्लेयर के लिए विजन। आई डोंट थिंक आज की तारीख में अगर आप फॉर्म में वापस आना चाहते हैं तो घर बैठ के वापस आएंगे। आपको फॉर्म में वापस आना है, मैदान पर वापस आना। ये रेस्ट वाला तो विक्रांत एक बड़ा सवाल रह गया, लेकिन मैं जरा बैटर से अलावा बॉलिंग की बात करूं, क्या ये वही बॉलिंग यूनिट है जो आपकी अब वर्ल्ड कप में खेलेगी आने वाले समय में? ऑब्वियस नहीं है, तो फिर आपके वो मेन बॉलर्स कब तक आएंगे? नहीं, मेन बॉलर्स हैं कौन राजीव? ये भी तो एक, यार आप समझे नहीं, 2-3 साल में राजीव दुनिया बदल गई है। हमें लगा कि सब कुछ ठीक है 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं और आप शायद ऑफिस में बैठ के ये शो किया करते थे। कोविड ने हमें दिखाया कि जूम नाम की भी कोई चीज है, शो कहीं से भी हो जाता है, और ये कन्वीनियंट हो गया। लेकिन इस दौरान हम एक चीज भूल गए कि कुछ प्लेयर्स की उम्र हो गई, कुछ चोटिल हो गए। भाई आपके बॉलिंग है कहां? मोहम्मद शमी को चोट लगी है, मुझे मुश्किल लगता है कि अब वो आपके एक बड़े कंटेंडर रहेंगे वनडे क्रिकेट में। आई डोंट नो। बुमराह को चोट लगी हुई है, अभी उनका नहीं पता है, और अगर उनको जो चोट लगी है वापस आएंगे भी, आई डोंट नो वो 100% आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ले दे के आपके पास है क्या? और आपके जितना टैलेंट आया था आईपीएल में, हम वी गो गागा, वाह यार 8 प्लेयर आ गए, 9 फास्ट बॉलर आ गए, 10 फास्ट बॉलर आ गए, सब चोटिल हैं। आप उठा के देखें, उनमें से 3-4 लड़के ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेले इस साल, वो चोटिल हैं। आईपीएल से आए, अब सीधा आईपीएल में नजर आएंगे। उसके अलावा आपके पास उमरान मलिक है, वो अब बांग्लादेश आई थिंक आज पहुंचेंगे। होपफुली इंडिया की, कहते हैं ना कि द वाइजर सेंस हैज टू प्रिवेल। आप यार उस लड़के को खिला दो 5-7-8 मैच। आप ये डिबली डॉबली के साथ अगर वनडे में भी जाना चाहते हो, ये सुसाइडल है। हाँ, मजबूरी कहां आ जाती है? आप चाहते हो कि यार ऐसा है क्योंकि हमारे पास बैट्समैन ही नहीं है, ऑलराउंडर ही नहीं है, तो 2 फास्ट बॉलर ऐसे चुन लेते हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं। वो अगर बॉलिंग की मेरिट पे दोनों खेल सकते हैं तो फाइन, लेकिन आपको ये क्योंकि वो यार बैटिंग कर सकते हैं, भाई साहब आप अपनी बॉलिंग पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपके पास नहीं है विकेट टेकिंग बॉलर्स। आप जब तक विकेट टेकिंग बॉलर्स के पास नहीं जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ वो बैटिंग करे कि ना करे, आप मैच नहीं जीत सकते। आपने यूजी चहल के साथ किया वर्ल्ड कप में,
जी बैटिंग नहीं कर सकता, बैटिंग नहीं कर सकता, पर उसके 4 ओवर नहीं डलवाने, हमने खिलवाना नहीं है उसको क्योंकि विकेट ले लेगा। सो ये थॉट हैज टू चेंज। और मुझे तो लगता है कि हम इंडियन क्रिकेट को ना गलत देख रहे हैं। हम ऑलराउंडर ढूंढने जाते हैं, वो ऑलराउंडर जो जी बॉलर बैटिंग करे। क्यों ये मैंडेटरी है कि बॉलर बैटिंग करे? क्यों बैट्समैन बॉल नहीं डालता? ये मैंडेटरी नहीं है। आप बताइए ना, आप 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते हो तो आपकी टीम में ऑलराउंडर कौन थे? वो बॉलर जो बैटिंग करते थे या वो बैट्समैन जो बॉल डालते थे? सहवाग बॉल डालते थे, तेंदुलकर बॉल डालते थे, युवराज सिंह बॉल डालते थे, सुरेश रैना बॉल डालते थे। सो पॉइंट ये है कि आप जो यहां पर अब जो आप बात करते हैं हमारे कोच की या कप्तान की, हम सिलेक्टरों की, दे नीड टू हैव अ विजन। अब मतलब अभी भी मुझे कल उनको देख के ऐसे लगा रोहित को कि यार मतलब बॉडी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, देखो बैटिंग में जो हो गया 186 आपके, उसके बाद आपने आउट भी कर दिए, उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी फील्डिंग, आपकी मिस फील्डिंग, आपके ओवरथ्रो हो रहे हैं, अब कोई किसी को देख रहा है, किसी को देख रहा है, कैच छूट रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ अ गुड साइड। बैटिंग आपके हाथ में नहीं है कहते, बॉलिंग आपके हाथ में नहीं है। आपने अच्छा बॉल डाला, आपको विकेट नहीं मिला, आप अच्छे बैट्समैन हो, एक गंदा बॉल मतलब एक ऐसा आ गया, आप आउट हो गए, कोई बात, पर एक चीज तो आपके हाथ में है, वो है फील्डिंग एंड कैचिंग। फील्डिंग एंड कैचिंग कितनी साधारण कैसे हो सकती है? विक्रांत, तो जो आखिरी विकेट थी उसमें सिर्फ 2 चांसेस को छोड़ दिया जाए तो कोई और मौका भी नहीं दिया ना मिराज ने। आपकी बॉलिंग, आपने एक यॉर्कर भी नहीं डाले। हाँ बिल्कुल, छोटा बॉल करते रहे। हालांकि ओस गिर गया था थोड़ा सा, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको ये चला गया कि ओस गिर गया, बॉल थोड़ा स्किड कर रहा था और शायद इसीलिए रोहित शर्मा ने स्पिनर से बॉल नहीं डलवाया। बट रन तो 50 थे एक टाइम पे। हमें क्या हुआ ना, हमें तो लास्ट 18, 16, 12 ऐसे करके पता लगा ना कि इंडिया मैच हार सकता है। जब 50 रन थे तो हमें तो ये था कि अब जीते, बस आज अब जीत गए। सो दैट सेंटिमेंट चेंज इन द लास्ट 15 मिनट्स। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छा तो खेला, मेहदी ने अच्छा तो खेला, लेकिन आपने लूज बॉल भी बहुत किया है। हाँ, लास्ट विकेट के साथ 50 रन बनाने के लिए मतलब बड़ा गुर्दा चाहिए जो उन्होंने दिखाया। और मुझे लगता है कि ये जो बाद में बातें होती हैं कि जी आप लास्ट 15 मिनट को छोड़ दें, वो मैटर नहीं करता, हर चीज मैटर करती है। हाँ, इंडिया के रन्स कम थे, और अगर रन्स कम थे और वो कह रहे हैं कि जी हमने 30 रन और बनाने थे, तो किसने? हमने तो बनाने नहीं थे। जो बोल रहे हैं उन्होंने बनाने थे ना, जो बोल रहे हैं उन्होंने बनाने थे। और सेकेंडली यार, मैच ये थोड़ी है कि आपने जब आपके रन नहीं बने तो वक्फे पे आपने कह दिया कि मैच हमने नहीं जीतना। जब आपने 9 आउट कर दिया तो मैच तब भी जीतना ना। ये वर्ल्ड कप फाइनल होता और ये कैच ऊपर छूट जाता, या सुंदर कैच नहीं गए, या फिर ओवरथ्रोज होती, तो आप कैसे डिफेंड करते हैं अपने आप? पॉइंट है बिल्कुल। विक्रांत, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, जैसे धोनी ने किया था, या कि जो बड़े थे या जो फील्ड उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे उनको हटाया था, क्या अब समय आ गया है रोहित, भले इनके जो आंकड़े बहुत अच्छे हैं, शिखर, विराट, अब यंगस्टर्स को मौका दो, ऊपर पूरी टीम चेंज? वनडे में ऐसा नहीं होगा, वनडे में नहीं होगा राजीव। 2-3 वजह हैं। एक ये है कि वनडे में नहीं होगा, और वनडे में होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक वनडे में थोड़ा सा पैनिक बटन ये होना चाहिए कि चलो आओ, लेट अस गेट इनटू आवर ग्रूव। वनडे आपके यही प्लेयर है, एक आधा कोई यंगस्टर आ जाए कोई तो आ जाए। अब इट इज टू लेट। वो T20 में होना चाहिए था। आइडियली क्या होना चाहिए था, जो आपने धोनी की बात की ना, वो 2021 का जब वर्ल्ड कप हारे थे, वर्ल्ड T20 हारे थे, वहां पर बैठ कर उनको ये कदम लेना चाहिए था। और क्या होता, 1 साल बाद आप ये अभी जो वर्ल्ड कप खेल के आए हैं T20, आपके लड़के जो थे वो थोड़े सेट हो जाते, और उन्हीं लड़कों में से 2-3 लड़के ऐसे होते जो आज वनडे क्रिकेट में पुश कर रहे होते। सो आपने 1 साल जाया किया, और उस 1 साल के चक्कर में आपने एक ये वर्ल्ड कप T20 का राइट ऑफ किया, और अपने आप को वर्ल्ड कप ये जो हमारे मुल्क में होना है 23 में 50 ओवर का, उसमें भी आप बड़े दावेदार में से छोटे दावेदार बन गए। जहां तक धोनी की बात है, देखिए होता क्या है कि जब आपने 2012 में ये डिसीजन लिया, उस वक्त एक्चुअली अनपॉपुलर डिसीजन था ये, और उससे बड़ा डिसीजन उन्होंने 2008 में लिया था, जब उन्होंने 3 और प्लेयरों पे फैसला किया था, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले पे। अनिल कुंबले, इन तीनों पे कि जी नहीं, ये वनडे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और वो दैट वाज द राइट स्टेप एट दैट टाइम, क्योंकि आपके पास यंग लड़के थे और उनको मौका मिलता गया। 2012 में तो उन्होंने सिर्फ 3 प्लेयरों पे डिसाइड किया था ना, तेंदुलकर, गंभीर और सहवाग, कि जी तीनों को एक साथ नहीं खिला सकता हूं क्योंकि ये फील्डर नहीं है। कट टू 2022 वर्ल्ड T20, रविचंद्रन अश्विन टीम में थे, तो 12 में धोनी गलत थे या 22 में रोहित शर्मा सही थे, अब हमें नहीं पता। उन्होंने 2012 में बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैंने सवाल किया था उनसे ब्रिस्बेन में, और थोड़े उलझ भी गए थे। मैंने
जब मैंने पूछा उनको, ब्रिस्बेन में वो मैच था, तो मैंने पूछा कि आप ये ओपनर्स को रोटेट कर रहे हैं, ये बैटिंग की क्या स्किल को आप नहीं वो कर रहे हैं? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि फील्डिंग इज द थर्ड स्किल, और ये दुनिया में थर्ड स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूं वो फील्डिंग आज आपकी टीम में क्यों नहीं है थर्ड स्किल? क्यों भारत की टीम ने यो टेस्ट बंद कर दिया? भाई फिटनेस का पैमाना था। आज आप अपनी टीम को देखें अगर मैदान में, आई एम सॉरी टू से यार, ये टॉप क्लास इंटरनेशनल टीम नहीं दिखती है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। सो ये सारे कोर इश्यूज हैं। इसमें आप राहुल द्रविड़ को लेकर आ सकते हैं, या फिर वो यहां पर भी कह देंगे कि मैं मजबूर हूं, जैसे वो कहा करते थे जब वो कप्तान थे और ग्रेग चैपल कोच थे। तब भी आपको याद होगा बड़ा बवाल मचा था इंडियन क्रिकेट में। तब भी वो यही कहते थे कि मैं चुप हूं क्योंकि मैं खामोश हूं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कुछ कर नहीं सकता तो फिर भाई अब करने का वक्त तो आ गया है। विक्रांत, ये इंग्लैंड की टीम ऐसा क्या कर रही है? क्या उनके प्लेयर्स एकाएक ये संयोग है कि बहुत अच्छे आ गए हैं, या उनके कोचेस के जो फैसले हो रहे हैं, जो ट्रेनिंग हो रही है एकदम राइट हो रही है? उनका जो खेलने का तरीका है, चाहे वो टेस्ट है, वनडे है या T20 है, वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है और इंपैक्टफुल नजर आ रहा है। भले वो हो सकता है कि टेस्ट में हार भी जाएं, लेकिन एक दिख रहा है कि अच्छा उनका एक तरीका है गेम को खेलने का, बट वो इंडिया में है नहीं। और क्या ये बैलेंस टीम आपको लग रही है हमारी वाली? नहीं नहीं, उनके साथ क्या हुआ था, वो 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह हार गए, मतलब वो नॉकआउट्स में भी नहीं जा पाए, एंड देन दे वोक अप। तब तक इंग्लैंड क्रिकेट जो था वो ट्रेडिशनल उसमें सोच में चलता था कि व्हाइट बॉल में कामयाबी नहीं मिले हमें मैटर नहीं करता, हम लाल बॉल में अच्छा करना चाहते हैं। सो दे वोक अप, उन्होंने अपने सिस्टम को शेकअप किया। उन्होंने कहा कि अब T20 का अलग ही चलेगा, अलग कप्तान चलेंगे, अलग ये चलेगा, अलग वो चलेगा। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि चलो जी हम इस तरह खेलेंगे। ठीक है ना, आप आज तक में काम करते हैं तो आज तक इतना बड़ा चैनल क्यों है इतने साल से? क्योंकि एक सोच होगी ना उसके पीछे कि हम ऐसे रहेंगे, ऐसे सोचेंगे, ऐसे बात करेंगे। और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आते, ग्रेजुअली रिजल्ट आने शुरू हुए। उसमें कभी कभी आपको झटके भी लगते हैं, कभी कभी रिवर्सल्स भी होते हैं। वो इंग्लैंड वहां पर आ गया, वो सोच है, बट वो शायद उस मुल्क की भी सोच है। ऑन मॉर्गन जो कप्तान रिस्पॉन्सिबल रहे इंग्लैंड को रिवाइव करने में व्हाइट बॉल क्रिकेट, 19 वर्ल्ड कप के कप्तान जिताने वाले। अभी मैं इंग्लैंड गया हुआ था जून जुलाई में छुट्टी पे, तो एक दिन मुझे पता चला कि ऑन मॉर्गन आज शाम को रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। मैंने कहा रिटायरमेंट अनाउंस कर? वो कप्तान है इंग्लैंड के, और 3 महीने बाद ये वर्ल्ड कप होना था T20 के, 4 महीने बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा मेरे से रन नहीं बन रहे, मैं आई कांट बी अ लायबिलिटी, मैं नहीं खेलूंगा, मैं क्रिकेट ही छोड़ रहा हूँ। कोई और होता, हमारे मुल्कों में होता, तो वो ना सिर्फ ये वर्ल्ड T20 4 महीने बाद की कप्तानी करने का सोच रहा होता, अगले साल मतलब इस 23 में जो वर्ल्ड कप आएगा वो भी सोच रहा होता। वो कहता मैं कप्तान हूं, मैं डिफेंड करूंगा। सो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट का स्विच है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड ने ही आपको लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलनी दिखाई है, इंडिया ने भी खेला है। अब 2013 से लेके 17-18 तक उठा के देखिए, इंडिया हैज बीन फिनोमिनल इन वनडे क्रिकेट। T20 हम कभी भी अच्छे नहीं थे इतने, ये हमारी गलतफहमी। हम T20 हमेशा पीछे थे क्योंकि हम T20 वनडे की तरह खेलते थे, बाकी टीमें T20 को T20 की तरह खेलती थी, बट वनडे में हम बहुत अच्छे थे। यही रोहित शर्मा, यही शिखर धवन, यही विराट कोहली, आप उठा के देखें यार, हर दूसरे मैच में इनमें से किसी ना किसी का 100 होता था या 2 के 100 होते थे। सो आप तब 350 चेज भी करते थे। तब एक गलती इनको 17 में दिखी, यार सिंगल स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम 350 चेज कर रहे हैं, इसका मतलब हम 350 बनवा भी रहे हैं। सो उन्होंने जडेजा और अश्विन को रिप्लेस किया यूजी और कुलदीप यादव से। 1.5 साल उन दोनों ने इतने मैच आपको दिखाए, जिताए, इतने मैच जिताए, अचानक से आपने वो जोड़ी भी तोड़ दी। सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। हम इंडिविजुअल्स पे चलते हैं, यार इस प्लेयर को बाहर नहीं बिठा सकते, इसको टीम में कैसे लेकर आए। वहां पे ऑन मॉर्गन कहता है कि मैं कप्तान हूं, मैं छोड़ रहा हूं क्रिकेट, जाओ, थैंक यू वेरी मच। सो ये हमारे माइंडसेट, हमारे कल्चर का फर्क है। विक्रांत, अब संजू सैमसन के साथ क्या होगा? मतलब सूर्य कुमार यादव को आप बहुत लेट लेकर आए, अब संजू सैमसन के साथ भी क्या ऐसे होगा कि अरे वो बॉलिंग नहीं करते, हमें एक बैलेंस के लिए चाहिए, तो कंप्लीट वो दोनों खेल सकते हो, यानी कि जगह नहीं बन पा रही कुल मिलाकर उनके लिए। और दूसरा ये है कि स्पिनर्स फिर कौन है? आप 24 में किन स्पिनर्स के साथ जाएंगे? क्या वॉशिंगटन सुंदर के साथ आप जाने वाले हैं, शहबाज के साथ जाने वाले हैं, या कुलदीप, या फिर एक बार फिर से चहल? मतलब है क्या बॉलिंग के लिए स्पिनर्स के साथ? जलेबी है, जलेबी है। वो जलेबी में आपको पता ही है कहां से शुरू होती, कहां खत्म होती, किसी को नहीं पता चलता, तो जलेबी दिखती है। कुलदीप यादव न्यूजीलैंड गए थे, वहां पे मैच नहीं खेले, यहाँ पे उनको रेस्ट दे दिया गया। एक तो मुझे ये रेस्ट का मतलब नहीं समझाया कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। तो बंदा खेला ही नहीं है, तो उसको रेस्ट दे रहे हो आप।
सो आपके पास स्पिन बॉलिंग एक दिक्कत है, आपके पास स्पिन बॉलिंग दिक्कत है। रवि बिश्नोई खेल रहे थे अभी इंडिया के लिए, वो अचानक से गायब हो गए। सो आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। डोमेस्टिक क्रिकेट में हजारों रन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि नीचे बॉलर ही नहीं, आपको ये देखना होगा। सेकेंडली आपने पूछा था कि संजू सैमसन का क्या होगा। आई थिंक जो भी नया सिलेक्टर आएंगे, जो चेयरमैन आएंगे या जो आपके अब कोच कप्तान है, इनको अब बैठ के एक सोच तो रखनी होगी। एंड आई थिंक संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर समहाउ ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने ये अभी देखा है इनकी सोच के हिसाब से, ये सब एक स्लॉट के लिए लड़ेंगे। क्योंकि आपने ये साफ कर दिया कि शिखर धवन आपके ओपनर है वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, 4 हो गए ये, और 6वां आपके हो गया हार्दिक पांड्या। तो 5 नंबर आपका एक खाली है, उसमें संजू सैमसन, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन। शायद ईशान किशन इनमें सबसे कमजोर है, तो ये लड़ेंगे। केएल राहुल अब मौके भी कैसे मिले? केएल राहुल तो है ना टीम में, तो वाइस कैप्टन है और उनसे कल कीपिंग भी कराई है। सो दिस कुड ऑल्सो बी इंडिकेटिव कि अगर ऋषभ पंत टीम में अपनी जगह नहीं बना के रख पा रहे हैं तो हो सकता है केएल राहुल को विकेट कीपिंग कराई जाए। ये भी एक ऑप्शन है। हालांकि अगेन 50 ओवर यार केएल राहुल के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनजस्टिफाइड है। आई थिंक T20 चल जाता है। 50 ओवर में यार आपको ना एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए होता है। आई डोंट नो इनकी क्या सोच है। अब ये सोच, जैसे मैंने कहा राजीव, इस सीरीज के बाद नए साल में जब नई सिलेक्शन कमेटी आ चुकी होगी, जब श्रीलंका आएगा इंडिया, आई थिंक वहां से आपको दिखना शुरू होगा। ऋषभ पंत का क्या लग रहा है? परफॉर्मेंस तो उनकी हुई नहीं है। क्या ऋषभ पंत भी आप उसी कैटेगरी में उनको देख रहे हैं कि शायद अब वो उनका भी मुश्किल है टीम इंडिया में आना? अब नहीं, मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि मतलब कल अचानक से बीसीसीआई ने कहा ईमेल में कि जी ऋषभ पंत को रेस्ट दे दिया गया है इन 3 मैचों के लिए और वो टेस्ट मैचेस में रिज्वाइन कर लेंगे टीम को ऑन दी मेडिकल टीम्स रिकमेंडेशन। सो द मोमेंट आप कहते हो मेडिकल टीम ने कहा है तो आप कहते हो चोट लगी होगी, कुछ मसल पुल हो गया होगा। बट अगर चोट और मसल पुल हो तो उनको कैसे पता जी हफ्ते में वो ठीक होकर टेस्ट मैचेस में आ जाएंगे? सो समझ नहीं आया। तो मुझे लगता है उनको शायद एक छोटा सा आराम दिया गया है कि ही इज बीन प्लेइंग काफी देर से लगातार, तो चलो जी आप 7 दिन आराम ले लो। बट वो आप पहले ले लेते तो बंदा बांग्लादेश ही ना जाता, सीधा न्यूजीलैंड से आता अपने घर। 3 दिन आपने वो भी बर्बाद कर दिए। बट ऋषभ पंत के लिए अब आई थिंक इट इज नाउ और नेवर, क्योंकि जो भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर्स होंगे उनके लिए ना एक स्टेज आती है जहां पे उनको अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है। और ये तो फैक्ट है कि मेंटली आई थिंक ऋषभ पंत को ये ऑलरेडी बहुत बर्बाद कर चुके हैं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। T20 की बात कर रहा हूं। लेकिन वनडे में उन्होंने रन बनाए थे इंग्लैंड में, और हम जानते हैं कि वनडे में एबिलिटी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जो पीछे वाली परफॉर्मेंसेस ज्यादा देखते हैं, हम ये देखना भूल जाते हैं कि हालिया इंसान का क्या चल रहा है। सो आई थिंक उनके लिए भी टच एंड गो है, नाउ और नेवर है। अगर उनको मौका मिलेगा, अब जब भी नेक्स्ट सीरीज में वो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो शुरुआती मैचों में रन बनाते हैं तो ही विल बी बैक। बिकॉज उनको 1-2 बड़ी इनिंग चाहिए, वो टेस्ट मैच में आए या वनडे मैच में आए, उनको एक आधी बड़ी इनिंग चाहिए। तो सूर्य कुमार यादव को क्या लगता है कि मतलब उनकी परफॉर्मेंस तो खैर अच्छी रही है, इवन अब उनके जो ओडीआई सीरीज में उसमें भी उन्होंने ठीक परफॉर्मेंस उनकी रही है। श्रेयस अय्यर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में रही है। मिडिल ऑर्डर में इनमें से किस एक को आपके हिसाब से चुना जा सकता है परफॉर्मेंस के? देखिए श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, आपने सही कहा, उनके रन्स भी आ रहे हैं। बट टू बी फेयर टू एवरीबडी एल्स, श्रेयस तब खेलते हैं जब मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते। मैं अब हालिया देख रहा हूँ तो वहां पर उनके रन्स आ रहे हैं। बट अब से आपकी लड़ाई शुरू हो। सूर्य कुमार यादव मेरे लिहाज से तो भाई आपको किसी ना किसी तरह से उनको वनडे क्रिकेट में डालना ही होगा। और ठीक है, लोग कह रहे हैं कि जी वो T20 में रन बनाते हैं, उनके वनडे में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट वो अपने आप को भी खुद से भी तो वो बात करें ना कि आप वनडे क्रिकेट में अब T20 की तरह इन द सेंस हर बॉल पे नहीं मार सकते, हर बॉल पे वो आप उस तरह का रिस्की शॉट नहीं खेल सकते। तो ऐसा नहीं है, वो जो बंदा रणजी ट्रॉफी भी खेला है, जिसने रणजी ट्रॉफी 4-4 दिन के मैचों में रन बनाए हैं, ही नोज द तरीका। आई थिंक सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं, जब मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा बैटिंग को शेकअप करना होगा, उनमें से सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर है जिनको मैं चाहूंगा राजीव कि वो आगे जाए।
नहीं, हम हमारे चाहने से क्या होता है, लेकिन फिर किसी ना किसी को तो बाहर निकलना हो। क्या आपको लगता है कि रोहित और शिखर अब शायद उनको थोड़ा सा आराम देना चाहिए? नहीं, रोहित तो कप्तान है। देखिए ऑनेस्टली अब फिर वही बात आ जाती है, आप इंग्लैंड नहीं हो, आप रोहित शर्मा तो कप्तान है टीम के। और हो सकता है कि शिखर पे एक डेफिनेटिव फैसला नई सिलेक्शन कमेटी ले। शिखर के लिए 3 मैचेस इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैच में उनसे रन नहीं बने, अब 2 मैच और इंपॉर्टेंट है। बिकॉज शिखर की एक बात है, एक सिफत है कि वो फिट बहुत है। आप उनको देखेंगे, शिखर फिट बहुत है। अनफॉर्चुनेटली उनको क्रिकेट ज्यादा मिलती नहीं, जितनी मिलती है वो खेलते हैं, उतनी ही खेलते हैं, बट उन्होंने अपनी फिटनेस को नीचे नहीं आने दिया। तो आप शिखर को देख के ये नहीं कह सकते यार वो फिट नहीं है। अगर ये 2 मैच उनके अच्छे गए, हो सकता है वो सोच में रहे। अगर वो सोच में नहीं रहते, सपोज वर्ल्ड कप की, फिर एक और प्लेयर है जो उनको रिप्लेस कर सकता है, वो है शुभमन गिल। एक और नया नाम नहीं बट आपको आगे तो जाना ही है ना, अब आपको आगे तो जाना ही है। शुभमन गिल को भी जो मौके मिले हैं राजीव, उन्होंने अच्छा तो किया है, तो आपको आगे तो जाना है। मैं ये अच्छा तो पृथ्वी शॉ ने भी किया है, अच्छा ऋतुराज गायकवाड़ भी कर रहे हैं। इनके साथ क्या होगा, ये कब खेलेंगे? पृथ्वी शॉ को तो उन्होंने वो दिया हुआ ना, वो क्या होता है वो जो यार वो सजा दी हुई है ना उनको, तो मतलब कोई हमें बता ही नहीं रहा कि पृथ्वी शॉ इंडिया A B C D Z टीम में क्यों नहीं आते हैं। हमें कुछ किसी ने बताया ही नहीं अभी तक। सिर्फ बातें थी जो कि एटीट्यूड को लेकर प्रॉब्लम है, ये है वो है। बट द फैक्ट इज कि भाई अगर वो बंदा रन बना रहा है तो हमें बताइए तो सही कि क्यों बाहर रखा गया है। चले विक्रांत, थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। तो वाकई खिचड़ी पूरी तरह से पकी हुई है। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच विक्रांत। बाय बाय। टीम इंडिया की स्थिति क्या ही वाकई डाउनफॉल चल रहा है मालूम नहीं, लेकिन कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक बैलेंस टीम नजर नहीं आ रही, कॉम्पिटिटिव टीम भी अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्या इस टीम के साथ आप विश्व की उन बड़ी टीमों के साथ कंपटीशन में उतरेंगे जिनका T20 जिनका ODI खेलने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है? उनको पता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि उनको किस तरह से ODI खेलनी है, कौन उनके प्लेयर्स हैं, ओपन में कौन है, मिडिल में कौन है, उनके पास ऑलराउंडर कौन है, उनकी बॉलिंग यूनिट कौन सी और कैसी है, उनके पास क्लैरिटी है। आपके एक मैच खेलते हैं प्लेयर्स, अगले मैच में उनको रेस्ट चाहिए होता है, फिर आप किसी को डेब्यू कराते हैं, अगले मैच में वो गायब हो जाता है। स्पिनर आपका कौन है, जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है वो अगले मैच में होगा नहीं होगा कुछ मालूम नहीं है। कुल मिला के ऐसी स्थिति टीम इंडिया में पहले तो नहीं नजर आती थी, लेकिन अब इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्लैरिटी बिल्कुल नजर नहीं आ रही कि आप किस प्लेयर के साथ किसको बैक कर रहे हैं, किसको खिला रहे हैं, आपको स्किल पता भी है उनकी या नहीं है। कुल मिला के पूरी तरह से खिचड़ी पकी हुई है और बांग्लादेश से भी आप हार रहे हैं, वो खिचड़ी की वजह से ही है। आप देखते रहिए आज तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।